क्यों कुछ लोग इतने स्ट्रांग माइंडेड होते हैं येट कुछ लोग छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स में भी टोटली वीक पड़ जाते हैं? दिस इज़ नॉट लक, दिस इज़ नॉट मैजिक, दिस इज़ मेंटल स्ट्रेंथ। सालों साल लग जाते हैं लोगों को ये मेंटल स्ट्रेंथ बनाने में, येट कुछ लोग लाइफ लॉन्ग डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करते हैं, क्विक फिक्सेस निकालते हैं एंड देन क्वेश्चन करते हैं वाई लाइफ सीम्स सो हार्ड ऑन देम. By the end of this video, you will become mentally unbreakable, you will stop making excuses, and finally you can start taking control of your life. You always have to change how you see your challenge. आपको अपना नज़रिया चेंज करना है, आप चैलेंज को कैसे देखते हो. आपको क्या लगता है जो लोग सक्सेसफुल हैं आज वो क्यों हैं? वो सक्सेसफुल या इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग क्यों हैं? उन्होंने 1 या 2 दिन में ये मेंटल स्ट्रेंथ उनको नहीं मिली है, सालों साल लग गए हैं इस कॉन्सेप्ट को ऑप्टिमाइज करने में, सालों साल लग गए हैं. दे आर स्टिल वर्किंग मेंटल स्ट्रेंथ कैसे बिल्ड करते हैं. एंड योर माइंड, आपका जो माइंड है वो एक मसल की तरह है जिसे चैलेंजेस, आप जब तक चैलेंज नहीं करोगे वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा. अगर आप इंटायर लाइफ इजी वे जाओगे, डिस्कम्फर्ट या अनकंफर्टेबल सिचुएशन देख के उसको अवॉइड करोगे, यू विल बिकम मेंटली वेरी वीक. दिस इज़ अ फैक्ट, दिस इज़ अ फैक्ट. एंड आपको अपनी चैलेंज या आपका स्ट्रगल जो भी आपकी लाइफ में आता है, आपको हमेशा उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, बट वी एज अ ह्यूमन बीइंग हम हमेशा उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे ध्यान देते हैं. हम जब भी चैलेंजेस या कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम रैदर देन ये देखने की जगह कि वाई दिस प्रॉब्लम, एंड ये प्रॉब्लम या ये चैलेंजेस फेस करने की जगह पे, उसका सल्यूशन निकालने की जगह पे वी ऑलवेज फोकस कि दिस प्रॉब्लम कैन लीड टू अनदर दिस प्रॉब्लम, एंड हमारा दिमाग उसमें ही घूमता चला जाता है. एंड वी बिकम मेंटली, हम इतने कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं अपने माइंड को कि कभी छोटी से छोटी सिचुएशन भी बहुत बड़ी बना लेते हैं. फैक्ट में वो सिचुएशन इतनी बड़ी नहीं भी होती है, बिकॉज योर माइंड इज़ दैट वे. आपके माइंड को, एंड दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल फैक्ट दैट आई एम स्टेटिंग राइट नाउ, आपके माइंड को डिस्कम्फर्ट या अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. जब भी उसे लगता है कि आप किसी डिस्कम्फर्ट या अनकंफर्टेबल पोजीशन में हो, इट स्टार्ट सेंडिंग सिग्नल्स, इट ट्रिगर्स योर बॉडी कि प्लीज़ बी अवेयर, प्लीज़ दूर रहो इस चीज़ से, एंड यू डोंट हैव टू बी इन दिस सिचुएशन. बट दैट्स व्हाट, यही एक लूप होल है जिस पे आपको कंट्रोल करना है. आपको उसको साइड करते हुए आपको हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखने हैं. आपको ये देखना है कि ये प्रॉब्लम क्या कहने की कोशिश कर रहा है, या क्या पता इस प्रॉब्लम की वजह से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए. हमेशा 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, बट हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे ही ध्यान देते हैं. तो व्हाई नॉट एक बार पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान देके देख लो कि अगर ये प्रॉब्लम आया है तो व्हाट दिस प्रॉब्लम इज ट्राइंग टू से यू, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, राइट. एंड हर प्रॉब्लम, बिलीव मी, अगर आप अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है या अपने माइंडसेट को इस तरफ शिफ्ट कर लेते हो कि हर प्रॉब्लम, हर चैलेंज आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है, you have won there. So mindset shift आपकी अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड ये 1 दिन या 2 दिन में नहीं हो सकता. दिस इज़ वेयर द अनदर चैलेंजेस. आपको इसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना पड़ता है. यू हैव टू कंटिन्यूसली, अगर मैं कहूँ तो पेप टॉक देना पड़ता है खुद को. एंड अगर आपने इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया तो हाफ ऑफ द बैटल यू हैव वोन. बिकॉज पर्सपेक्टिव बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप पर्सपेक्टिव, आप अपने सिचुएशन को कैसे एनालाइज कर रहे हो. नंबर 2,
you don't have to always make excuses. आप अगर अपनी लाइफ में एक्सक्यूज़ दोगे कोई भी प्रॉब्लम आने पे, तो आपकी वैसी हैबिट बन जाती है। कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, आपका दिमाग ऐसा होता है कि कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ढूंढ कर ले आएगा। बट और लाइफ में अगर आप जितने भी एक्सक्यूज़ेस दोगे या अगर उस सिचुएशन से भागोगे, तो लाइफ ऐसा चीज़ है कि आपके पास हमेशा वो सिचुएशन दौड़ के आपके पास ही आएगी, अनटिल एंड अनलेस आप उसका एक फाइनल फिक्स नहीं निकाल लेते हो। तो सो रैदर देन किसी भी चीज़ को एक्सक्यूज़ दे के उसको साइड करना, आप उसको फेस करो। एंड आप जब तक फेस नहीं करोगे, आपको पता कैसे चलेगा कि आप किस चीज़ में अच्छे हो एंड किस चीज़ को आप हमें बहुत कुछ पता नहीं होता अपनी लाइफ के बारे में, अनटिल एंड अनलेस हम पे कोई सिचुएशन या हम पे कोई प्रॉब्लम ना आए। यू आर बेटर जज ओनली when you are in problem and you are in difficult situation. This is another proven fact. अगर आप अपने आप को किसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में, अगर आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हो, हाउ यू प्रोजेक्ट योर सेल्फ, आप एक्सक्यूज़ ना देकर उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करते हो, इज़ अनदर वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेट ऑफ योर पर्सनैलिटी जो आपको पता चलती है। एंड वो आपको पता तभी चलेगी जब तक आप किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगे। सो आपको एक्सक्यूज़ नहीं बनाना है एंड आपको मेंटल कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करनी है। जैसे कि स्टार्ट टेकिंग कोल्ड शावर्स। आप कोल्ड शावर लेते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट विंटर्स के टाइम पे, एंड अगर आप कोल्ड शावर लेते हो, यू आर ट्रिगरिंग योर माइंड, you're sending a message to your mind that you are ready to come out of your comfort position and you're ready to step into any difficult or discomfort situation. So start with taking cold showers. And this is something जहाँ मेरा personal experience है, and I know it sound insane to you, but believe me, मैंने गंदी से गंदी ठंड में भी I have taken cold showers, and it has not only enhanced how I feel in a very positive way, मेरे मूड को अपलिफ्ट किया है, and yes, I have पुट माई सेल्फ इन डिसकम्फर्ट पोजिशन, एंड मैंने अपने माइंड को, अपने बॉडी को ये ट्रिगर किया है कि आई एम रेडी टू टेक चैलेंज, आई कैन बी इन अ डिसकम्फर्ट पोजिशन, एंड हेंस आई कैन बी मेंटली स्ट्रॉन्ग। सो मैंने ये एग्जाम्पल दिया आपको। अभी जो सिचुएशन चल रही है इंडिया में, चल रही थी, सीज़ फायर हो चुका है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान का जो सिचुएशन, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। आपने प्रेस ब्रीफिंग देखी है मिलिट्री वालों की, कि उन्होंने कितनी काम और कंपोज वे में सिचुएशन हैंडल किया। आपने हैव यू सीन दैट कामनेस उनके फेस पे, कि वो हमेशा कितने काम रहते हैं, एंड जो डेकोरम एंड जो कूलनेस से उन्होंने हर एक मीडिया वालों का क्वेश्चन हैंडल किया, या जिस तरह से वो डिलीवर करते हैं, आप कभी उनकी फेस पे वो कामनेस देखो। आपको क्या लगता है कि वो हमेशा गुड इन्वायरमेंट में रहते हैं, या या हमेशा अच्छी चीज़ ही होती है? दे आर आर कंट्री प्रोटेक्टिंग मैन। वो हमेशा ऐसी सिचुएशन में रहते हैं जहाँ पे चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स रहती हैं, एंड यू आर डीलिंग विथ योर कंट्री का प्रॉब्लम, यू आर डीलिंग विथ आपके कंट्री की सेफ्टी की जब बात आती है, तो वो 24 घंटे 24/7 वो सिर्फ
प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स उनके पास रहती है जिनका उनको सल्यूशन देना होता है, सल्यूशन फाइंड करना होता है। एंड येट 140 करोड़ इंडियंस की सेफ्टी की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। आपने कभी सोचा है कि अगर उनके पास इस लेवल का मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होता तो हम आज इस सिचुएशन से कैसे निकल पाते? तो उन्होंने ये मेंटल स्ट्रेंथ कैसे गेन की? इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग। उनको इतना मेंटल स्ट्रांग बना दिया जाता है, उनके उनके अंदर इतनी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ, ये प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है इनके अंदर इतनी इम्बाइब रहती है कि आज ये वही रीज़न है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बावजूद दे हैव हैंडल्ड एवरीथिंग वेरी वेल विथ सो कामनेस। एंड मैं सिर्फ एक की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप वो जो इंटायर बंच, जो इंटायर ग्रुप, वो जो बैठते हैं, आई कैन नॉट नेम उनका नाम, मेरे को याद नहीं है, बट वो जो ग्रुप्स बैठते हैं ऑन द मेन ऑन द मेन स्टेज, मैं हर एक पर्सन की बात कर रही हूँ, इंक्लूडेड द 2 वुमेन जिन्होंने लीड किया है द प्रेस ब्रीफिंग। आपने कामनेस देखी है उनके फेस पे, क्या कामनेस एंड क्या कंपोजर है उनका, वेरी कूल। सो आई मीन मैं वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर वैसे लोग, उनसे बड़ी या डिफ़िकल्ट या प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन तो हमारी लाइफ में नहीं आ सकती है ना यार। आई मीन वो इतनी ज़्यादा, मतलब मेरे को लगता है कि अगर आपके कंधों पे 140 करोड़ इंडियंस की लाइफ की जिम्मेदारी होती है तो इससे बड़ी जिम्मेदारी मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ है। अगर वो इस जिम्मेदारी को इतने अच्छे से निभा पा रहे हैं या दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दिस सल्यूशन, तो वो और सिर्फ उनका सबसे बड़ा श्रेय ये भी जाता है कि ये मेंटल स्ट्रेंथ, वो कितना अपने आप को मेंटली कंपोज कर पाते हैं इस सिचुएशन में और कैसे टैकल कर पाते हैं। इट्स ऑल कम्स फ्रॉम मेंटल स्ट्रेंथ जो उन्होंने बिल्ड की है इंटायर अपनी ट्रेनिंग प्रोसीजर में, या अब तक वो जो बिल्ड करते आ रहे हैं। तो हमारी प्रॉब्लम फिर क्या ही है? तो इट्स ऑल अबाउट दैट। एंड आई एम नॉट सेइंग एंड आई एम नॉट डिमीनिंग किसी के भी प्रॉब्लम को, सबकी प्रॉब्लम अपने अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा होती है। मैं बस आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप भी अपना देखने का नज़रिया चेंज करते हो, आप अपने चैलेंज को एज अ मेंटल स्ट्रेंथ देखने की कोशिश करते हो, एज अ स्टेप टू बिल्ड योर मेंटल स्ट्रेंथ, ऐसे देखने लग जाते हो, तो बिलीव मी यू हैव वोन योर बैटल। हाफ ऑफ योर बैटल आप वहीं जीत जाते हो। एंड अनदर एग्जाम्पल जो मैं आपको देना चाहूँगी, आई वॉन्ट टू गिव अबाउट डेविड गॉगिंस। आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा डेविड गॉगिंस के बारे में। अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो डेविड गॉगिंस इज़ वेरी फेमस फॉर सेल्फ मोटिवेशन एंड मेंटल स्ट्रेंथ की टॉपिक जब भी आती है उनका नाम ज़रूर लिया जाता है। ही इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस एथलीट एंड एक टाइम पे ही वॉज ओबीस, वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट थे, बट हाउ इन सब चैलेंज को उन्होंने ओवरकम किया एंड हाउ ही हैज़ develop that mental capabilities, mental strength, and believe me, he was more than 100 kgs and he wants to get into defense, but defense की सबसे बड़ी क्राइटेरिया ये होती है कि you have to be mentally fit and physically fit as well. एंड उन्होंने कैसे being a very obese man, more than 100 kgs, around 120 or 130 kg, and how he has reduced his weight, कैसे सुबह 4 बजे उठ करके he has pushed hard, कैसे उन्होंने अपने उस कंफर्टेबल सिचुएशन से निकल करके कैसे डिस्कम्फर्ट को अडॉप्ट किया, एंड हाउ ही हैज़ ब्रेक ऑल द मेंटल बैरियर्स, एंड कैसे अपने लिमिट को पुश करते हुए every single day he has worked on himself. And I'll
आई डेफिनेटली से ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आप प्लीज़ डेविड गॉगिन सर्च करो एंड उनके बारे में जानो, एंड आई एम श्योर आपको वो थोड़ा सा एक किक स्टार्ट ज़रूर मिलेगा। वाई, अगर वो कर सकते हैं तो वाई नॉट अस, एंड वाई वी शुड नॉट always seek comfort and easy way around. We should always, अगर mental strength आपको बनानी है तो we should always look a challenge as a stepping stone to your mental strength, and आप अपनी लाइफ अपने अंडर कैसे ले सकते हो, आप छोटी छोटी चीज़ों पे कैसे वर्क कर सकते हो, लाइक मैंने कोल्ड शावर का एग्जांपल दिया, एंड हाउ यू कैन टेक अ टाइनी स्टेप, एटलीस्ट उस कंफर्ट पोजीशन से निकल के डिस्कम्फर्ट पोजीशन में आने के लिए। सो यू कैन टेक अ टाइनी स्टेप एंड डेफिनेटली स्टार्ट building your mental game strong.